से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक प्राइवेट आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगा। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। पीड़ित ने अपने ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप है कि बर्थडे पार्टी के बाद जब वो छोड़ने के बहाने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया, उसके बाद गैंगरेप कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, एक आइए रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं इसे। झीलों की नगरी पर लगा दाग, कंपनी के सीईओ ने किया पाप, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर से एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक प्राइवेट आईटी कंपनी की महिला मैनेजर ने अपनी ही कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि चलती कार में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका रेप किया गया। पीड़िता का कहना है कि कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी और न्यू ईयर पार्टी एक होटल में आयोजित की गई थी। युवती रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची, जहां कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति मौजूद थे। पार्टी देर रात लगभग 1:30 बजे तक चली। इस दौरान शराब का सेवन किया गया। जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी और वो आधी बेहोशी की हालत में थी, तब उसे घर छोड़ने की बात कही गई। आरोप है कि महिला एग्जीक्यूटिव हेड और सीईओ ने धीरे धीरे पार्टी में मौजूद सभी लोगों को रवाना कर दिया। इसके बाद युवती अकेले रह गई। रात करीब 1:45 पर युवती को उसकी ही कार में बिठाया गया। कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और कंपनी का सीईओ मौजूद थे। तीनों उसे घर छोड़ने के लिए निकले। रास्ते में एक दुकान से सिगरेट खरीदी गई, जिसे युवती को पिलाया गया। आरोप है कि उसे पीते ही युवती बेहोश हो गई। इसी दौरान चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। होश आने पर उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर मेडिकल जांच करवाई। तीनों आरोपियों को बुधवार देर रात करीब 12 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि करीब 3 घंटे तक आरोपियों ने पीड़िता को कार में इधर उधर घुमाया, जिसके बाद पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। एक महिला के द्वारा एक शिकायत मिली थी कि उसी की कंपनी में कार्यरत कंपनी के सीईओ और कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति के द्वारा, जब वह अदरवाइज शराब के नशे में थी, तो उसके साथ इन तीनों ही सहकर्मियों ने, जिसमें एक कंपनी के सीईओ जहां वह कार्य करती है, एक सहकर्मी और उनके पति, तीनों के द्वारा ही उसके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेट किया उसको और उसके साथ इस रिपोर्ट के ऊपर थाना सुखेर पर एक एफआईआर दर्ज की गई। महिला के मेडिकल कराए जाने से उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर कुछ एब्रेजन मार्क्स भी हैं, जो इस संपूर्ण घटना की पुष्टि करता है। और इस रिपोर्ट के ऊपर इन तीनों ही व्यक्तियों को, जिसमें 2 पुरुष हैं और एक महिला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माधुरी वर्मा को सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि जब पीड़िता की मेडिकल करवाया गया, उस दौरान उसके शरीर पर काफी घाव और मिले और उसको ये मालूम पड़ा कि यह पूरी घटना सत्य है और उस पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। और आज जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर से संजय व्यास, एनडीटीवी। बड़ी खबर आ रही चूरू से, जहां पर देखिए चूरू में नकली घी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। NH58 पर स्थित एक होटल पर दबिश दी गई और 7,500 लीटर मिलावटी घी जब्त किया गया। होटल की आड़ में चल रही थी फैक्ट्री और घी बनाने का केमिकल घी से भरे ड्रम बरामद किए गए हैं। तो चूरू में नकली घी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। NH58 पर मिलावटी घी जब्त की गई है और हम आपको बताते चले, होटल की आड़ में फैक्ट्री चल रही थी और घी बनाने का केमिकल यहां पर बरामद, ये देखिए, किया गया है। चूरू में नकली घी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। और ये बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम बदलाव के साथ आज माउंट आबू की बात कर लें तो न्यूनतम तापमान जानते हैं कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जीवन जो है, जनजीवन बहुत प्रभावित नजर आ रहा है। लेकिन पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू की ये सर्दी अपने आप में खास है।
क्योंकि यहां पर अभी फिलहाल टेम्परेचर जमाव बिंदु पर है और कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी घर से निकले और देखो गाड़ी पे बर्फ भी जम गया है सर। और ये देखो, कैसा नजर आ रहा है सुबह सुबह? बहुत जैसे ठंडा दिन है आज का। आज ठंडा दिन है? यस सर। तो जैकेट और मफलर सब पहन रखा, ठंड कुछ ज्यादा है आज? हाँ जी 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 सर। उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने और पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के चलते अब शेखावटी विशेषकर सीकर की बात करें तो सर्दी का असर जो है बढ़ने लगा है। सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही मौसम शुष्क होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। सीकर जिले का फतेहपुर इलाका पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान से हो रही गिरावट के कारण मैदानी इलाकों में सबसे ठंड इलाका बना हुआ है। प्रदेश और विशेषकर जो है शेखावाटी में उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने के चलते और लगातार जो है पश्चिमी विक्षोभ का जो असर कम हुआ उसके बाद जो है सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं बात करें अगर सीकर और शेखावाटी की तो शेखावाटी में पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान है वो भी गिरावट पर जा रहा है, जिसके चलते जो है एक बार फिर से सर्दी बढ़ी है और आम जन जीवन जो है प्रभावित हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम जो है शहर के जो परशुराम पार्क है वहाँ पर है। यहाँ पर भी जो है आवागमन काफ़ी प्रभावित हुआ है। सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक पर घूमने आते हैं लोग उनकी संख्या में भी जो है कमी देखी जा रही है और लेट से जो दिनचर्या है वो भी शुरू हुई है। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात कर जाएंगे। भाई साहब, अब जो लगातार जो सर्दी का असर बढ़ा है, जो दिनचर्या प्रभावित हुई है, उसको लेकर क्या जो देखने को मिल रहा है? पहले से सर्दी कुछ ज़्यादा हो गई है। पहले हम यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे घूमने आ जाते थे, अब 7 साढ़े 7 बज जाती है। और यहाँ का शेखावाटी का तो वैसे भी हमेशा से ही रहा है कि माइनस में डिग्री माइनस में पारा जाता है और बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। आगे और भी पड़ेगी, आगे और भी पड़ेगी। भाई साहब, आप भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, किस तरह का प्रभाव अब जैसे जैसे जो सर्दी बढ़ी है पिछले 2 दिनों से और ठंडी हवाएं भी चली है, जिसके चलते क्या जो दिनचर्या में बदलाव आया है? सुबह सुबह ज़्यादा ठंड बढ़ी है। इससे क्या बदलाव आया है? किस तरह से घूमने पहले 5 बजे आते थे, अब 7 बजे आना पड़ता है। गर्म कपड़ों का सहारा हाँ, भी अब गर्म लेने लगे कपड़े। लोग। कितने दिनों से? 2 दिन से? 2 दिन से बढ़ गए। 2 दिन से। आपको बता दें कि शेखावाटी में लगातार जो है सर्दी का असर पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तापमान की तो तापमान है वो जमाव बिंदु के नज़दीक पहुंच चुका है और आगामी मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में जो तापमान और गिरने की संभावना है। और विशेषकर जो फतेहपुर इलाका जो है शेखावाटी का और सीकर का, वहाँ के हालात तो इस तरह के आगामी दिनों में जब तापमान गिरेगा तो माइनस में जो तापमान चला जाएगा और ओस की बूंदें हैं वो भी फसल और पत्तों पर जमी हुई दिखाई देगी। इस तरह के हालात हो जाएंगे क्योंकि फतेहपुर इलाका जो शेखावाटी का जो पूरे प्रदेश में मैदानी इलाकों में ठंडा इलाका माना जाता है और यहाँ का तापमान भी काफ़ी नीचे तक चला जाता है। इस तरह के हालात आगामी दिनों में होने वाले हैं। बहरहाल जो है दिन में धूप खिली होने के चलते कहीं ना कहीं आमजन को कुछ राहत जरूर मिल रही है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।